हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट, जिसमें है आज का टॉपिक हमारा भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में सबसे पहले मीराबाई जी आती हैं, इसके बाद दूसरे नंबर में केशवदास जी हैं। इनके हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी संवत 1560 में मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ माना जाता। उदयपुर के महाराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। इनकी अनन्य कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया था। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया, किंतु उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मीरा के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता, मतलब मीराबाई की रचनाएं, नारसी जी रो महरो गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद सोरठा के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग बिहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश मीरा की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। महान भक्ति का यह भी एक लक्षण है। मीरा के पदों के वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अत्यंत करण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्ति भाव से सभी भक्ति संप्रदायों के प्रभाव ग्रहण किए हैं। उनकी रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। उनके आराध्य तो सगुण साकार श्री कृष्ण हैं। उनके अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं, साथ ही ब्रजभाषा, गुजराती और खड़ी बोली से प्रभावित हैं। उन्होंने प्राय मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है। उनकी भक्ति में दैन्य तथा माधुर्य भाव की प्रधानता है। मीरा के पद गे पद है। मीरा के कैसे गे पद है? इन्होंने जो पद भी लिखे हैं ये गाए हुए पद हैं, इनके मुख द्वारा निकली हुई। इनमें विभिन्न अलंकारों की छटा दिखाई जा सकती है। इनके कृतियों में विभिन्न तरह के अलंकार की छटा देखने को मिलती है। भक्ति काल में स्वर्ण युग में मीराबाई के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी जगमगाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं केशवदास जी। इनके कवि परिचय के बारे में जानेंगे हम। केशव के जन्म काल से संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, मतलब हर एक विद्वान है जितने भी हैं सब का अलग अलग सबका मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल 1555 ईस्वी संवत 1612 तथा मृत्यु सन 1617 ईस्वी संवत 1674 माना गया है। इनका जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश में, और इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? ओरछा नगरी मध्य प्रदेश में है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर विज्ञान गीता निर्मित हुई है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन हुआ है। ये केशवदास जी जहांगीर के दरबार में रहते थे। दोस्तों ये आ सकता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव में कि केशवदास जी किसके दरबार में रहते थे, तो ये जहांगीर के दरबार में रहते। नीति निपुण, निर्भीक एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिमा बहुमुखी है। उनकी रचनाओं में उनके आचार्य महाकवि और इतिहासकार के रूप में दिखाई देता। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में सम्मिलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। इनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, किंतु व्यवस्थित और सर्वांगीण ग्रंथ सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के ये विशेष प्रेमी हैं। इनके श्लेष संस्कृत पदावली के हैं। अलंकार संबंधी इनकी कल्पना अद्भुत है। इनका कवि रूप इनके प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है। संवादों के उपयुक्त विधान का इनमें विशिष्ट गुण है। मानवीय मनोभावों में इन्होंने सुंदर व्यंजना की है। संवेदों में इनकी उक्तियां विशेष मार्मिक है, तथापि प्रबंध के बीच अनावश्यक उपदेशात्मक प्रसंगों का नियोजन इनके विशिष्ट में व्यवधान उपस्थित करता है। इनके प्रशस्ति काव्यों में इतिहास की सामग्री प्रचुर है। मध्यकाल में किसी के पंडित्य अथवा विद्वत्व की परख
की कसौटी थी। केशव की कविता केशव यदि रसिक प्रिया जैसी भाषा लिखते रहते तो ये कठिन काव्य के प्रेत कहलाने से बच जाते। दोस्तों, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। आपके लिए सही विकल्प में आ सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। कल्पना शक्ति संपन्न और काव्य भाषा में प्रवीण होने पर भी केशव पांडित्य प्रदर्शन का लोभ संवरण नहीं कर सके। इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय भाव में। हिंदी साहित्य में पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा प्रदान की गई है। इस युग में भक्ति का आधार ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेम, सेवा तथा ज्ञान के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। निर्गुण को आराध्य मानने वाले अधिकांश संत और भक्त कवियों में उसे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से अनुभव करने का संकेत दिया है, परंतु सगुण ब्रह्म के रूप में राम और कृष्ण को केंद्र बनाकर कविताओं को जो सृजन हुआ है विशुद्ध प्रेम आश्रित है। भक्ति काल में भक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ समाज कल्याण की भावना की प्रतिपुष्टि भी रही है। सामाजिक समरसता की भूमिका निर्मित भी भक्ति काल में ही हुई है। जीवन में सदाचार, उच्च मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये सब भक्ति काल में हुआ था दोस्तों। फिर है भक्ति काल की प्रमुख कवित्री मीरा। भक्ति काल की प्रमुख कवित्री मीरा, ये केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं। मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर प्रेम भाव से समन्वित भक्ति को ही अपनी साधना का आधार बनाया। प्रेम भक्ति का मूल आधार रीति है। रीति की परिणत दाम्पत्य भाव में भी होती है। इस दाम्पत्य भाव के अंतर्गत माधुर्य उपासना की पीठिका निर्मित होती है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में डूबकर राजरानी पद का परित्याग कर दिया। वे साधु संतों की संगत में रहकर बावली होकर कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो गईं। संकलित पदों में मीरा का दृढ़ संकल्प, उनकी सत्संग की प्रबल चाह, उनकी भक्ति यात्रा में प्रस्तुत होने वाली विघ्न, उन पर सद्गुरु की असीम कृपा तथा कृष्ण कृपा की एक निष्ठ आकांक्षा का उल्लेख मिलता है। उनकी गुरु और उनके पति श्री कृष्ण की इन पर असीम कृपा बनी रही। भक्ति काल केवल भक्ति काल तक सीमित भाव नहीं है, यह काव्य के लिए एक शाश्वत भाव भी है। इसलिए अन्य काल में कवियों में भी भक्ति तत्व के दर्शन होते हैं। जैसे केशवदास, वे रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, किंतु उनकी कविता में भक्ति भावना का निदर्शन हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में केशवदास द्वारा की गई देव वंदना परख पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। भक्ति के अंतर्गत इष्ट के वंदना अर्चन की प्रक्रिया है। वे गणेश, सरस्वती और श्री राम के वंदना करते हुए इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। गणेश की कष्ट निवारक क्षमता, सरस्वती की उदारता और श्री राम की मुक्ति प्रदायिनी क्षमता का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है केशवदास जी ने। केशवदास के छंद में जहाँ भाषिक स्तर पर शब्दालंकार का सौंदर्य बिखर रहा है, वहीं मीरा के पदों में सहज संवेदनशीलता का भाव लोक जीवन के प्रतीकों के रूप में प्रकट कर रहा है। तो आज हम दोस्तों ये कवि परिचय के बारे में आज हम जाने हैं, मीराबाई और केशवदास के बारे में। इनका पद हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अपलोड करने वाली। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर व लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।